हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर अड्डा में। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस। अपना जो पार्ट 3 हमने पीछे पार्ट 2 कर चुके हैं और आज मैं पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो ब्रिटेन में ना भारत की जो नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किसे नियुक्त किया गया है, ये गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, गायत्री कुमार को। अब देखते हैं ये गायत्री कुमार कौन है। विदेश मंत्रालय ने 2 जून 2020 को कहा कि राज्य ने गायत्री कुमार को ब्रिटेन में उच्चायुक्त किया। ये किया कि साल 1986 में बेंच की भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, ठीक है, कुमार रुचि घनश्याम की जगह लेगी। किसकी जगह लेगी? कुमार रुचि घनश्याम की जगह लेगी। और वर्तमान में गायत्री कुमार बेल्जियम, लग्जमबर्ग, यूरोपियन यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत सेवाएं दे रही है। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है ये 29 मई को मनाया जाता है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है? क्योंकि 29 मई को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। किसकी सहायता से? WGO की सहायता से और WGOF की सहायता से। इसका उद्देश्य क्या है कि पाचन संबंधी रोग और विकार के विषय में जागरूकता को बढ़ाना। उल्लेखनीय है कि 29 मई 1958 को संपन्न वाशिंगटन यानी अमेरिका में वर्ल्ड गैस्ट्रोलॉजी की पहली विश्व कांग्रेस की बैठक में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की गई। कब की गई? 1958 में घोषणा की गई थी। 29 मई 1958 को यह घोषणा की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य में 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मतलब केंद्र सरकार ने ना जल जीवन मिशन के तहत ना किस राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो कौन से को आवंटित किए हैं? ये असम को आवंटित किए हैं। कौन से राज्य को? असम राज्य को आवंटित किए हैं। क्योंकि असम में ना जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2020 और 21 रखा गया है। ठीक है, क्या रखा गया है? 2020 और 21 13 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना। यानी इनका उद्देश्य क्या है कि हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाना जल जीवन मिशन का लक्ष्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ना हाल ही में खरीफ की जो फसल होती है उनके जो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य होते हैं उनको कितने को बढ़ोतरी दे दी है। तो कितनों को बढ़ोतरी दे दी है? ठीक है, तो कितनों को बढ़ोतरी दी है देखते हैं। ठीक है, कितनों को बढ़ोतरी दे दी है उन्होंने? तो कितनों फसलों में दिया उन्होंने? 14 फसलों को, जो खरीफ की जो 14 फसलें थी उनको मंजूरी दे दी है उनके समर्थन मूल्य को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधन में जरूरी जारी किया है कि 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, और इनकी तुलना 50 से 83% तक अधिक रिटर्न मिलना सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, और 22 और 21 में धान की MSP 1868 रुपये जो कि 2620। ठीक है, और बाजरा की 2150, कपास के 260 रुपये से बढ़ाकर 5515 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। तो कितनी फसलों की बढ़ाई है खरीफ की? 14 फसलों की बढ़ा दी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में तूफान के वजह से महाराष्ट्र व गुजरात में अलर्ट जारी किया गया। तो ऐसा कौन सा तूफान था जिसके कारण महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी कर दिया था? कौन सा था? निसर्ग। ये महाराष्ट्र में तो पहुंच चुका था। ठीक है, निसर्ग तूफान ने महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी कर दिया गया था। मुंबई के ज़्यादातर इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई और मुंबई और गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया।
निरसक तूफान ने मुंबई के अलीबाग तट पे से टकराया, ठीक है, और ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से था, ठीक है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से था ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया, आदेश गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। इससे पहले कौन थे कि मनोज तिवारी को हटा दिया और उनकी जगह आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी की कमान दी गई है, ठीक है, दिल्ली बीजेपी की कमान दी गई है। आदेश कुमार गुप्ता है ना, ये पार्षद और नॉर्थ दिल्ली के मेयर का तजुर्बा है, यानी दिल्ली की सियासत में उनका तजुर्बा काफी नीचे तक है, ठीक है। तो आदेश कुमार गुप्ता है ना, किसकी जगह ली है, इन्होंने मनोज तिवारी की जगह ली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से नामित किया गया है। तो किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से नामित किया गया है, तो दीप्ति शर्मा को। किसको, दीप्ति शर्मा को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया, और ये सबसे युवा खिलाड़ी है। तो दीप्ति शर्मा एक भारतीय क्रिकेटर है, उन्होंने 28 नवंबर 2014 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला प्रदर्शन किया था। तो उन्होंने कब किया, 28 नवंबर 2014 को, ठीक है। वे एक बाएं हाथ के बल्लेबाज और राइट आर्म की मध्य गति वाली गेंदबाजी भी करती है। और अर्जुन पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार इस क्षेत्र में, ठीक है। यह पुरस्कार प्रारंभ 1961 में, तो अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ था, 1961 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ, 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव निरीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है। तो WHO है ना, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने कितने मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है। तो कितने की है उन्होंने कितने की है, उन्होंने कितनों की है, 8 व्यक्तियों की है, ठीक है। 8 व्यक्तियों को मानव निरीक्षण परीक्षण के लिए किया गया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 8 उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है, यानी कई लोग ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में भाग लेने के लिए आगे आए, ठीक है। और ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में वॉलंटियर को कोविड-19 के वायरस के साथ संक्रमित किया गया और यह टीका विकास की प्रक्रिया को गति करने के लिए किया जा रहा है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का मुख्य लाभ यह है कि परीक्षण को तेज करना, ठीक है। जो ह्यूमन ट्रायल चैलेंज का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि परीक्षण को तेज करना। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है। तो ऐसे कौन से देश के प्रधानमंत्री है जिसने कोरोना के कारण लगे आपातकाल को समाप्त करने के आदेश दिए हैं, तो कौन है, जापान के प्रधानमंत्री ने, ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री यानी शिंजो आबे ने, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल को ही टोक्यो और अन्य 4 अन्य हिस्सों से समाप्त कर दिया है। और इसके साथ ही जापान में राष्ट्रव्यापी पाबंदियां समाप्त हो गई है। सरकार द्वारा गठित एक पैनल के विशेष में टोक्यो, पड़ोसी प्रांतों कानगावा, चिबा, सेतावा आदि में क्या गया आपातकाल को हटाने की मंजूरी दे दी है। तो जापान ने ना मंजूरी दे दी है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका ने ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया है। मतलब किस देश के खिलाड़ी, मतलब तेज गेंदबाज है सेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो कौन है, श्रीलंका के ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। किस देश के हैं, श्रीलंका के हैं। श्रीलंका के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को हर तरह की क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया गया है, ठीक है। और सेहान मधुसनका ने साल 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ जनवरी में अपना पहला इंटरनेशनल डेब्यू मैच खेला था, ठीक है। तो पहला इन्होंने 2018 में मैच खेला और अब इन्हें ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है। ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है, तो किस देश की ने दी है,
तो ये अमेरिका ने दी है, ठीक है। किसने दी है? अमेरिका ने दी है। आइए जानते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका राज्य के सचिव के अनुसार अमेरिका इस फैसले का रूस द्वारा लगातार खुले तौर पर संधि का उल्लंघन किए जाने के कारण, और यह संधि क्या कि एक देश को दूसरे देश की सीमा में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए, निगरानी के लिए उड़ानों की अनुमति देती है, ठीक है। इसीलिए अमेरिका इस संधि से क्या हो रहा जाना जाता है? अलग होना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 25 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 25 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 25 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें जो बच्चे गुम हो जाते हैं, जो घर नहीं पहुंच जाते, उनकी याद में मनाया जाता है, ठीक है। और ये 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा की गई थी। किसने की थी? 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ की रुपए की मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दे दी है? तो उन्होंने 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, ठीक है। कितने रुपए की? 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, ठीक है। केंद्र में देश में विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर उपकरणों का परीक्षण किया जाएगा। रक्षा उपकरण परीक्षण योजना DTI, इसका मुख्य उद्देश्य है कि रक्षा व हवाई क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है। यानी भारत में जो रक्षा के क्षेत्र है उनको बढ़ाना, और जो हवाई यात्रा उनको भी बढ़ाने के लिए ये 400 करोड़ रुपए की डील की गई। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के लिए संबंधित एक प्रस्ताव विचार किया गया है? तो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है। भारतीय सेना ने एक विचार रखा है, जो सामान्य नागरिकों को ना कितने साल की सेना में शामिल करने के लिए विचार किया है। तो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। इसको क्या नाम दिया? टूर ऑफ ड्यूटी। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान होगा। इस प्रस्ताव के अनुसार नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्ण स्वैच्छिक, इसके अलावा चयन मापदंडों की सभी प्रकार की कमी की जाएगी, ठीक है। इसके बाद अपना हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 4 वर्ष। कितने वर्ष पूरे कर लिए इन्होंने? 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में प्रारंभ होती है, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में प्रारंभ होती है। इसके लिए 4 साल सफलतापूर्वक होने के लिए इस योजना ने अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों की मदद की है, ठीक है। 8 करोड़ से अधिक परिवारों की मदद की है। इस योजना के लगभग 8,432 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ से सीधे DBT के माध्यम से स्थानांतरित किए गए हैं, ठीक है। तो ये इनको कितने साल हो गए? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 4 साल हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियां, यानी जो डिस्कॉम है, को कितने रुपए की करोड़ नकदी डालेगी? तो कितने रुपए की करोड़ नकदी डालेगी? तो कितने करोड़ की? 90 करोड़ की। 90 करोड़ रुपए की नकदी बिजली डिस्कॉम को निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अर्थव्यवस्था का चक्कर घुमाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों का संकट दूर किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि बिजली वितरण कंपनियों को उनकी होने वाली लेनदारी के एवज में 2 समान किस्तों में नकदी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ठीक है, तो 90 करोड़ रुपए की राशि का उन्हें देगी। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरिशंकर वासुदेवन का जो निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित है? वह इतिहासकार थे, ठीक है। कौन थे? एक इतिहासकार थे, ठीक है, इतिहासकार थे ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस देश ने FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है? तो हाल ही में किस देश ने FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया? तो किसने किया है? चीन ने। किसने किया? ये चीन ने अपने नाम किया है। चीन ने कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लगे लॉकडाउन के बीच पहली बार आयोजित FightChess.com ऑनलाइन नेशंस
कप शतरंज खिताब जीत लिया। चीन ने ना कोरोना वायरस के दौरान ये कप जीत लिया है। 6 टीमों के बीच भारत को 5वां स्थान मिला। चीन ने राउंड रोबिन दौर में प्रदर्शन किया, फिर सुपर फाइनल में अमेरिका को 2-2 से ड्रा कर डाला। ठीक है, तो चीन ने जीता है firedchess.com। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल में किस नामक प्रशिक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। जो केंद्रीय स्वास्थ्य डॉक्टर हर्षवर्धन है ना, उन्होंने कोविड-19 की मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। तो किसको की है? कोबास 6800। और जो ये डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये अपने WHO के कार्यकारी अध्यक्ष है। यह पहली ऐसी प्रशिक्षण मशीन है जिसमें सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है। इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC में स्थापित किया गया है। कोबास 6800 रोबोटिक क्षमता वाली एक प्री-सकृत मशीन है जो स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमित होने की आशंका को कम करती है। ठीक है, इसी के साथ अपना अगला लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि RBI ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती की घोषणा की है। तो 0.4% की RBI ने अपने रेपो रेट में कटौती करने की घोषणा की है। तो चलो दोस्तों, आपको कैसे लगी हमारी वीडियो, कृपया हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।